हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देखेंगे, जहां पर कुछ प्रमुख पुरस्कार हैं और सम्मान हैं, उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर कई जगह पूछे गए हैं। तो कुल मिलाकर क्लास आपकी हेल्पफुल रहेगी। 50 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे, जो कि आपको पता है कि हर क्लास में हम जो है अब आपके लिए 50 क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आप सारी क्लास को अच्छे से देखिएगा और क्लास को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सारी अपडेट्स वगैरह हैं वो भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं, और यहाँ पर जो भी आपका व्हाट्सअप ग्रुप है उसको आप ज्वाइन करके जो भी अपडेट्स हैं उनको आप लेते रहिएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने आपको पूरे करा दिए हैं, तो आप उस प्ले लिस्ट को देखना अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो आपको निश्चित रूप से हेल्पफुल रहेगा। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यानी ज्ञानपीठ जो पुरस्कार होता है किसके लिए होता है? साहित्य क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में, या फिर नृत्य के क्षेत्र में? तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये वाला क्वेश्चन हम सामान्य ज्ञान की क्लास में कर चुके हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में जो है दिया जाता है। जो भी व्यक्ति साहित्य के क्षेत्र में अच्छा कुछ ना कुछ करते हैं तो उनको इसके लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने पहले ही क्वेश्चन को दूसरी तरीके से कर दिया है कन्वर्ट। तो जब आप ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता लगता है कि किस किस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए लगातार प्रैक्टिस करते रहें। तो ऐसा कि आपने अभी पढ़ा कि साहित्यकार के लिए यानी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें दिया जाता है। तो सेकंड का ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है, यानी कि कितनी राशि, कितना अमाउंट धनराशि उन्हें मिलता है? तो थर्ड का आंसर आपका हो जाएगा 11 लाख रुपए जो है उनको इसके लिए दिए जाते हैं, या फिर पुरस्कार यानी सम्मान दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? तो आप देख रहे हैं एक ही ज्ञानपीठ पुरस्कार से 4 क्वेश्चन इन्होंने अभी तक आपको दे दिए हैं। तो जो भी आप पढ़ें अच्छी तरीके से पढ़ें, ताकि कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप अच्छे से कर ले जाएं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कब से प्रदान किया जा रहा है, यानी कि 1965 से किया जा रहा है। तो फोर्थ का भी आपका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? मतलब तो हद ही हो गई, एक ही टाइप से देख रहे हैं एग्जामिनर ने 5 क्वेश्चन डिजाइन कर दिए हैं, तो यही खूबी होती है एग्जामिनर की। ठीक है, तो साहित्य से संबंधित कौन सा पुरस्कार होता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे। ये तो ज्ञानपीठ खत्म ही नहीं हो रहा है ना, और मैंने लूसेंट से आपके क्वेश्चन उठाए। अगर आपने पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा। नहीं पढ़े हैं तो फर्स्ट टाइम को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि पहले साहित्यकार कौन थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इसका आपका जो राइट ऑप्शन है, मलयालम साहित्यकार थे साहित्य के। तो यहाँ पर आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले आप खुद सोचें कि कौन सा आंसर सही होगा, बाकी हम आपको राइट आंसर तो बताते ही हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार है। यहाँ पर क्या पूछा था? प्रथम विजेता साहित्यकार, और यहाँ पर आपसे पूछा है पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार, यानी जिन्हें पुरस्कार राशि भी देगी। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, जी शंकर कुरूप। ठीक है, जी शंकर कुरूप, यानी कि ये मलयालम साहित्य के थे। और कौन थे? जी शंकर कुरूप, यानी आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर 8th वाला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले हिंदी के प्रथम लेखक कौन थे? ठीक है, हिंदी के लेखक कौन थे? एच.एस. वात्स्यायन, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या रामधारी सिंह दिनकर? तो 8th का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत जी को भी ये पुरस्कार मिल चुका था। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार कौन रही? महादेवी वर्मा, महाश्वेता देवी, आशा पूर्णा देवी या अमृता प्रीतम? तो 9th का आपका ए आंसर सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 10 है, और यहाँ से आपसे पूछा है कि भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया था? मुझे लग रहा है सारे क्वेश्चन साहित्य से ही बना दिए है ना। तो अभी आपने पढ़ा भाई 10th का बी हो जाएगा साहित्य वाला, यानी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार तो आप भूलेंगे नहीं, इतने क्वेश्चन भाई उन्होंने एक ही जो है दे दिए हैं। 11वां भी लो इसी से दे दिया है। साहित्य के क्षेत्र में तो कुछ देखना ही नहीं, सिंपल सा 11th का आंसर बी लगा देना, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऐसे ही आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये तो आपने अभी क्वेश्चन देखा था, बस आपको घुमा दिया है। तो आशा पूर्णा नहीं, वो क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से पूछा गया था। कौन सा वाला था? ये वाला था, प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार। ठीक है, और ये वाला कैसा पूछा गया आपका? इसमें अच्छा ये नहीं दिया गया कौन सा था ये वाला, ये नहीं पूछा हिंदी की थी कौन सी थी। तो इसमें आपका जो 12th का करेक्ट ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा, आशा पूर्णा देवी जी। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? चलो अब तो चेंज हुआ कुछ क्वेश्चन है ना।
तो यहाँ पर आपसे मूर्ति देवी पुरस्कार पूछा गया है, तो 13 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आंसर अभी भी आपका साहित्य ही रहा है ना, मूर्ति देवी पुरस्कार। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि बीएड पेस परीक्षा के लिए बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं और इन दोनों में बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप जो है चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक ले सकते हैं। यहाँ पर ये संपूर्ण आपकी स्टडी गाइड बुक है। इसके साथ यहाँ पर आपको 15 प्रैक्टिस सेट्स प्लस प्रीवियस 8 साल के आपको पेपर भी मिल जाएंगे और इसके साथ यहाँ पर 3900 प्लस आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपके सामान्य ज्ञान, हिंदी, कला वर्ग और आपका रीजनिंग, आपको चारों सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। थ्योरेटिकल प्लस आपको ऑब्जेक्टिव, दोनों टाइप से आपके क्वेश्चन दिए हैं और सभी क्वेश्चंस का आपको जो संपूर्ण व्याख्या सहित आप देख सकते हैं यहाँ पर हल भी दिया गया है, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ ही यहाँ पर कॉम्बो पैक भी इनका है। तो इन सभी बुक्स को लेने के लिए आप लोग जो है नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, वहाँ पर लिंक दी गई है और वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर भी इनके दिए गए, तो वहाँ पर आप व्हाट्सअप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करके इनको ले सकते हैं। और ये रहा इनका जो है कॉम्बो पैक, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट प्लस पूरी एक स्टडी गाइड बुक, दोनों चीज़ें एक साथ में मिल जाएंगी, तो इनको भी आप जो है परचेज कर लीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया पंजाब सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा या छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर जो कालिदास सम्मान है वह आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्ट या शुरू किया गया। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? नृत्य, साहित्य, नाट्य, अभिनय या फिल्म निर्माण। तो 15 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? साहित्य यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं रमाकांत रथ, हरवंश राय बच्चन, हरभजन सिंह या विजय तेंदुलकर। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आपका 16 का आंसर हो जाएगा सरस्वती सम्मान के जो प्रथम यानी जिन्हें पहली बार मिला हरवंश राय बच्चन यानी 16 का ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? सरस्वती सम्मान, आचार्य तुलसी सम्मान, व्यास सम्मान या यतन काल सम्मान। तो 17 का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सरस्वती सम्मान, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तानसेन सम्मान किस राज्य ने शुरू किया? उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र। तो 18 का आपका ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश यानी बी आपका सही हो जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी सहित कितने भारतीय भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं को प्रदान किए जाते हैं? तो 19 का ऑप्शन आपका हो जाएगा टोटल 22। फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है कहीं कर चुके हैं। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता, विज्ञान, खेल या उद्योग। तो 20 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए यानी पत्रकारिता। फिर आपका 21 क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कलिंग पुरस्कार विज्ञान की लोकप्रियता, डेविन कोहेन पुरस्कार साहित्य, बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में और पुलित्जर पुरस्कार धर्म की प्रगति में। तो अभी आपने देखा जो पुलित्जर पुरस्कार था वह आपका किस लिए दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 का मैंने भी आपको आंसर बताया था ए यानी कि पत्रकारिता में, और जबकि यहाँ पर क्या लिखा? धर्म की प्रगति में। तो यही वाला आपका जो सुमेलित नहीं है यानी कि गलत हो जाएगा, जो कि आपसे गलत वाला ही पूछा था। तो धर्म की प्रगति में नहीं, किस में होता है? पत्रकारिता में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती? तो अभी आपने देखा था पत्रकारिता, उसके साथ ही साथ साहित्य में भी होता है। तो 22 का बी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल बहुत सारे क्वेश्चन हैं, करीब जो है 130 क्वेश्चन है, तो उनको हम करा देंगे आपके दो क्लास में करा देंगे। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? फिल्म, साहित्य, नृत्य या संगीत। तो कोई ना कोई क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो जो व्यास सम्मान होता है वो भी आपका साहित्य के लिए यहाँ पर दिया जाता है। तो 23 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? भारत रत्न, बुकर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार या इनमें से कोई नहीं। तो 24 का आंसर बी हो जाएगा। बुकर पुरस्कार जो है उपन्यास के लिए दिया जाता है। 25 है आपका, निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला? विक्रम सेठ, सलमान रुश्दी, BS नायपॉल या अरुंधति राय जी। तो यहाँ पर 25 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, विक्रम सेठ को जो ये वाला पुरस्कार नहीं मिला है। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? अंग्रेज के सभी लेखक, राष्ट्रमंडल और आयरलैंड के से अंग्रेजी के लेखक, राष्ट्रमंडल के लेखक या फिर ब्रिटिश और उत्तर अमेरिकी लेखक। तो 26 का करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? बी यानी कि राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक। 27 है आपका, निम्न में से कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है? भारत रत्न, साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान या ज्ञान पीठ। तो 27 का आंसर आपका हो जाएगा व्यास सम्मान। 28 है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए भारत में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा
निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? पहला ही शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग पहले कर चुके हैं। तो जो क्वेश्चन एक बार हो जाया करें उन्हें थोड़ा सा दिमाग में रखा करो। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अभिनय, संगीत, गायन या फिर बॉक्सिंग? तो 29 का आपका बी आंसर हो जाएगा संगीत के क्षेत्र में। 30 है, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? इंदिरा गांधी पुरस्कार, देविका रानी पुरस्कार, नरगिस दत्त पुरस्कार या दादा साहेब फाल्के पुरस्कार? तो यहाँ पर 30 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, नरगिस दत्त पुरस्कार। 31 है आपका क्वेश्चन, सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कालिदास सम्मान, दादा साहब फाल्के पुरस्कार? तो ये आपको पता ही 31 का BC हो जाएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वीराज कपूर, श्रीमती देविका रानी, श्रीमती कानन देवी या BN सरकार? तो 32 का आपका जो है करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? श्रीमती देविका रानी को जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम मिला था। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस लिए या फिर किसके लिए प्रदान किया जाता है? तो 33 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, यानी किसके द्वारा प्रदान किया जाता है या फिर दिया जाता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय होता है जो भारत सरकार, उसके द्वारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सिनेमा के विकास के योगदान में देने के लिए निम्न में से किसके नाम पर सर्वोच्च पुरस्कार जो है दिया जाता है? तो ये भी आपको पता है, अभी आपने क्वेश्चन किया। 34 का आपका C आंसर हो जाएगा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो इन्होंने यानी कि एक पुरस्कार पकड़ा और उसके जिससे भी क्वेश्चन बन सकते थे जितने भी, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर पॉसिबल डाल दिए ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन नहीं था, यानी इनमें से किसको नहीं मिला है वो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बताना है। तो जेमिनी गणेशन को जो है ये वाला पुरस्कार नहीं मिला कि पृथ्वीराज कपूर साहब, श्रीमती कानन देवी, श्रीमती देविका रानी, इन तीनों लोगों को ही दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है मिल चुका है। ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा या नेशनल अकादमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंस द्वारा या हॉलीवुड एसोसिएशन द्वारा या फुल ब्राउड एसोसिएशन द्वारा? तो 36 का आंसर आपका A सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं? पत्रकारिता, समाचार सेवा, फिल्म या फिर खेल के लिए? तो 37 का आपका जो करेक्ट आंसर है कौन सा हो जाएगा? C, यानी कि फिल्म के लिए जो है ऑस्कर पुरस्कार दिए जाते हैं। सिनेमा का क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे या फिर उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था सत्यजीत रे, यानी 38 का ऑप्शन आपका C हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, SSC में तो आया है और भी मैंने एग्जाम्स में इसको देखा है। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? गणित, साहित्य, रसायन शास्त्र या फिर नृत्य? तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? गणित। जैसे कि यहाँ पर रामानुजन सर आ चुके हैं तो आपका गणित यानी कि ऑप्शन A बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? अभी भी आपने ऊपर ये वाला क्वेश्चन पढ़ा था। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? विज्ञान, यानी कि C आंसर आपका सही हो जाएगा। किस हिंदुस्तानी को फिल्म गांधी में पोशाक डिजाइन करने के लिए ऑस्कर पुरस्कार सम्मानित किया? सोचो, एक डिजाइनर को भी आपका ऑस्कर पुरस्कार मिल सकता है। तो रितु बेरी, नीता लूला, मनीष मल्होत्रा या भानु अथैया? तो क्वेश्चन नंबर 41 का आपका क्या आंसर हो जाएगा? D, भानु अथैया। 42 क्वेश्चन है आपका, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है किस लिए दिया जाता है? वर्ष की श्रेष्ठतम फिल्म के लिए, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, सांस्कृतिक समझ की प्रगति के लिए या खेल में असाधारणता के लिए? तो यहाँ पर 42 का आपका ऑप्शन हो जाएगा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। निम्न में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार देता है? नहीं, कलिंग पुरस्कार किस संगठन के द्वारा दिया जाता है? तो 43 का आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यूनेस्को, यानी A ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, जीवन में विज्ञान के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करने वाले लोगों को यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अभी आपने पढ़ा था मैगसेसे पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार या फिर कालिदास पुरस्कार? तो 44 का आपका C हो जाएगा, कलिंग पुरस्कार। तो कुल मिलाकर ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, किन किन तरीकों से पूछा जा सकता है, सभी पॉसिबिलिटीज़ आपको इस लूसेंट वाली बुक में मिल जाएंगी। इसलिए मैं शुरू से ही आपको बोलता हुआ आया हूँ कि अगर आपके पास टाइम है तो लूसेंट की बुक से GK GS पढ़ो, काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और ये जनरल बुक है जो कि किसी एक एग्जाम के लिए नहीं, सारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो भारत सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार जो भारत सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है, अभी आपने देखा था यूनेस्को द्वारा दिया जाता है।
बाकी प्रीवियस ईयर पेपर है 39 रुपीज़ में है मात्र, तो इनको हर हाल में ले लो, बहुत कम समय बचा है, इनसे लेकर और अच्छी अपनी प्रैक्टिस करो। सारा सब कुछ सोल्यूशन इसमें आपको दिया रहेगा, व्हाट्सअप मैसेज कर देना, मिल जाएगा। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? सामाजिक क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र या फिर अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र। तो 46 का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में। डॉक्टर बी.सी. राय पुरस्कार दिया जाता है अंतरिक्ष क्षेत्र में, परमाणु अनुसंधान क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में या फिर लेखन क्षेत्र में। तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आपके, सारे अच्छे से पढ़ना। डॉक्टर बी.सी. राय पुरस्कार जो है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? परमाणु अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान या फिर वैज्ञानिक लेखन। तो 48 का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी यानी कि अंतरिक्ष अनुसंधान। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस या इंडोनेशिया। तो 49 का आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, फिलीपींस। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 50 में से कितने क्वेश्चन के आप लोग बताया करो, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। और जो 50 वाला क्वेश्चन रहता है जो कि हम होमवर्क देते हैं, उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर उसका सही आंसर किया करें। थोड़ी सी तो मेहनत करो, एक क्वेश्चन अगर नहीं आता तो उसको सर्च करके और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है? अच्छा पढ़ो। और कुल मिलाकर यहाँ पर सारी क्लास को आप देखते रहिए, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। काफ़ी मेहनत से आपके लिए लगातार हम सारी क्लासेस करवा रहे हैं, ठीक है? सारे अपडेट्स भी आपको दे रहे हैं। एडमिशन के लिए परेशान मत होना, जो मैंने बोला है 45,000 में एडमिशन होगा, उसके लिए आप एंट्रेंस एग्जाम के बाद हमें कॉन्टैक्ट कर लेना। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।